नमस्कार दोस्तों, पीएमसी हिंदी आज आपके लिए एक स्पेशल वार्ता लाया है। हम आपको ऐसी हस्तियां से मिलाएंगे जो प्रापंचिक तौर पर दौलत, शोहरत और ये सारी चीज़ें प्राप्त कर ही चुके हैं, बट अपने जीवन में ध्यान को अपना के उन्होंने अपने जीवन को एक नया रंग दिया है। आज हमारे साथ ऐसी हस्तियां हैं। शुरुआत करते हैं हम विनीता मैम से। विनीता अग्रवाल मैम पिछले 12 सालों से हेड ऑफ मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट रही ही है रायन इंटरनेशनल स्कूल की। पिछले 7 सालों से अमृत स्किल्स नामक एक संस्था में वो स्किल्स असेसमेंट और इवैल्यूएशन का योगदान भी दे रही हैं। नमस्कार मैम, आपका स्वागत है। धन्यवाद। 55 साल से भी अधिक अनुभव, बुक्स का पब्लिशिंग का अनुभव लिया हुआ है हमारे साथ स्टर्लिंग पब्लिशिंग के डायरेक्टर एसके घाई सर। सर आपका भी नमस्कार, अभिनंदन आपका इस कार्यक्रम में। पीएसएसएम के अनेक कार्यों में अपना योगदान निभाते हुए, जैसे कि पिरामिड वैली इंटरनेशनल में, महेश्वरा महापिरामिड ट्रस्ट में अपना योगदान निभाते हुए पिछले 20 सालों से भी अधिक अनुभव पत्री सर के साथ रहते हुए हमारे साथ है चंद्रशेखर पुलमर सेट्टी सर, जो पीएसएसएम के अनेक विभागों को आज एक उन्होंने रूपरेखा दी है, जैसे कि पिरामिड वैली इंटरनेशनल। प्रापंचिक तौर पर वो एक वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं आईबीएम कॉरपोरेशन जैसे कंपनी के साथ, और आज वो लाखों लोगों को बुद्धा सीईओ के माध्यम से प्रापंचिक मटीरियलिटी बिजनेस वर्ल्ड में हम कैसे ध्यान को अपना सकते हैं यह सिखा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज इस कार्यक्रम में आने के लिए। Thank you, Alekia. Great to be here with you. Thank you. And grateful to Patri ji for always bringing us together. Yes. हम सबको पत्री जी ने इतना ध्यान देके हमको मिला दिया, so उनको बहुत बहुत शुक्रिया। Yes. Thank you पत्री जी। और हम पर्दे की इस तरफ है प्रशांत अग्रवाल सर, जिन्होंने 40 देशों से अधिक में अपना पर्सनली वजीर एडवाइजरी सर्विसेज के नाम से अपना योगदान दिया है। आज की डेट पर वो 300 से भी अधिक लोगों को रोजगारी दे रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच सर आज हमारे स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू, आई एम obliged, honored, thanks. इनके साथ बैठी है हमारी प्रिय दोस्त और सीनियर मोस्ट पिरामिड मास्टर वाणी पुलमर सेट्टी मैम, जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है पिरामिड वैली इंटरनेशनल को आज एक ऐसे रूपरेखा में देखने के लिए जो हम सब जब हम बैंगलोर जाते हैं जिसका हम मज़ा लेते हैं। मैडम के योगदान से सोल ट्रेंड्स नामक एक वेलनेस ब्रांड भी शुरू हुआ था, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन ऑल ओवर इंडिया, जिसका किरदार मैम ने निभाया है। इसके साथ साथ वो बुद्धा सीईओ की को-फाउंडर भी है और आज के इस इंटरव्यू का एक मुख्य भाग। नमस्कार मैम। नमस्ते अलेक्या, थैंक यू सो मच फॉर द ग्रेट अपॉर्चुनिटी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे साथ एक ऐसे यंग एंटरप्रेन्योर रहे हैं जिन्होंने कई स्टार्टअप्स को शुरुआत किया है। नमन जी नमस्कार। पीएमसी हिंदी को हम सबको बुलाने के लिए आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू। तो आज हमने जाना कि ये कौन है प्रापंचिक तौर पर, इन्होंने क्या ऐसी चीज अपनी जीवन में अपनाई है जो उनके जीवन को हट के बनाता है। तो मैम आपसे शुरुआत करते हैं, आपकी ध्यान की यात्रा कैसी शुरुआत हुई? ध्यान की यात्रा मेरी इस तरह से शुरुआत हुई, कहने के लिए तो एक जस्ट व्हाट्सएप मैसेज एक किसी ग्रुप में आया था जिसमें मैंने देखा कि चंद्रा सर का पोस्ट लिखा है कि एक्स वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आईबीएम है, और मुझे हमेशा से किसी भी ऐसे इंसान के साथ जुड़ने में रुचि थी जो पढ़े लिखे हो, जो इसको साइंटिफिक वे की तरह से बता सके। अभी तक हम जितने भी मैंने देखा ध्यान करवाते हुए वो कुछ योगी थे, और बाद में उनके साथ कहीं ना कहीं हमारा जुड़ना बहुत ज़्यादा मानसिक तौर पे जुड़ नहीं पा रही थी। बट जैसे इनका वो व्हाट्सएप मैसेज देखा तो आई थॉट माइट बी आई एम गोइंग टू लर्न, इधर से कुछ ज्ञान मिलेगा मुझे, एंड यहाँ से समझा जाए कि किस तरीके से साइंटिफिकली कैसे हम अपनी एनर्जी को टैप इन करते हैं और अपने अंदर ध्यान लगाने से संपूर्ण जीवन को हम बहुत ही
भगवान से कैसे जोड़ सकते हैं बेसिकली। वाओ, एक व्हाट्सएप मैसेज ने आपकी ध्यान की यात्रा की बदल शुरुआत दी। की। वंडरफुल मैम। मैम आप बताइए आपकी ध्यान की यात्रा की शुरुआत कैसे हुई? 2002, I started my journey through my brother-in-law Gopal Krishna, and he introduced Patriji, and that moment I started meditation 40 days. In that 40 days, first I completely cured my back pain, and I left non-veg, and in that 40 days, whatever the benefits is not seeing outside what people are, they have to be with us, and instead of that I learned that how I have to be happy for myself, and connecting with the people in a right way is not expecting other side. And through meditation in that 40 days, first I learned with my family. वाओ, It's a big family, because of that there it's a real spiritual journey it happened, and after that it's a great family now. Today I'm having वंडरफुल। PSSM. Thank you so much for the great opportunity. Through Patri sir I got this. तो आपकी ध्यान की यात्रा शुरुआत हुई आपकी फैमिली के साथ ही। Yes. वंडरफुल वंडरफुल। नमन जी आप बताइए। मैं पत्री सर से सबसे पहले मिला था अक्टूबर 2016 में, जहाँ पत्री सर एक ऑडिटोरियम में फर्स्ट टाइम मेडिटेशन के लिए एक इवेंट हुआ था। तो वहाँ पे जैसे ही मैं गया, पहले तो मैं बहुत ही हैरान था कि लोग म्यूज़िक को सुन रहे हैं आँख बंद करके, बिकॉज मेरे दिमाग में था कि एक म्यूज़िक कॉन्सर्ट हो रहा है। और जैसे ही मैं बैठा, लोग फिर नलिनी मैम मेरे साथ थे तो उन्होंने मेरे को ध्यान सिखाया, मैं बैठा ध्यान किया। एंड जैसे ही ख़त्म हो गया तो मेरे को लगा कि अब आर्टिस्ट को थैंक यू बोलने जाना है, बिकॉज एवरीबडी वाज रनिंग पत्री सर के पीछे। तो मैं भी भागा, और जैसे ही मैं पत्री सर के सामने बैठा, पत्री सर ने 10 मिनट मुझे देखा एंड ही सेड 3 थिंग्स। उन्होंने बोला तुम्हारा जीवन गलत है, तुम्हारी रीडिंग गलत है, तुम्हारा खाना गलत है। तो खाना तो मेरे को उसी समय समझ में आ गया क्या बोल रहे थे, बट जीवन गलत है उन्होंने एक पर्टिकुलर चीज़ बोली। जबकि उस समय मेरा एक सक्सेसफुल बिजनेस था, मैं यूएस से हाल ही में लौटा था। तो वो समझ नहीं आया कि किस सेंस में वो कह रहे हैं कि तुम्हारी जो लाइफस्टाइल है वो गलत है। तो उसको फिगर आउट करने में 3 साल लगे। फिर बीच में मैं ऑन एंड ऑफ ध्यान करता रहा। 2019 में मैंने एक व्हाट्सएप स्टेटस देखा, जहाँ पे व्हाट्सएप स्टेटस था यू आर योर ओन गुरु, रामदास की एक बुक है, उसका एक पेज था। और वहाँ से जो मेरा थॉट था मेडिटेशन का, वो ट्रिगर हुआ। बिकॉज उससे पहले हमेशा लगता था कि भगवान बाहर है, ध्यान बाहर है, तो अगर मेरे को बैठना है तो मेरे को मंत्र देखना है, मेरे को शिव जी का ध्यान करना है। लेकिन जैसे मैंने वो पेज को पढ़ा, मेरे को लगा कि जो मैं बाहर ढूंढ रहा हूँ वो मेरे अंदर है। और वहाँ से मेरा जो ध्यान का था वो रेगुलरली मैं ध्यान एक्सपीरियंसेस में आता चला गया, और जैसे जैसे मैं आता चला गया वैसे वैसे। मॉडर्न दुनिया में व्हाट्सएप भी आपके लिए गुरु बन के आ सकता है। यस सर, आप बताइए सर, आपकी ध्यान की यात्रा कैसी शुरुआत हुई? मेरी ध्यान की यात्रा कार्तिक अंजी से शुरू हुई। दैट वाज इन जून 2020। जब मैंने शुरुआत की तो उस समय पहले तो मैंने कहा कि मेरे को कुछ हो ही नहीं रहा। तो मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि डोंट कंपेयर, एवरी इंडिविजुअल हैज़ इट्स ओन एक्सपीरियंस। सो ठीक है, मैं वेजिटेरियन हो गया उसी मतलब जब से शुरू किया। और तीसरा आई स्टार्टेड कि भाई इट हैज़ गिवन मी मोर टाइम फॉर माई वर्क, जो कि पहले सोने पर अननेसेसरीली टॉसिंग इन द बेड था, अब वो मेरे सामने आ गया। एंड इट गिव्स पीस ऑफ माइंड टू मी। सो आई टेक इट दैट if one starts the day with the meditation, the whole day is very good. And since that day, I daily have the meditation. It is between 6, 6:10, 5:30. तो सुबह उठ के पहला काम मेरा यही है, उसके बाद मेरा कोई दूसरा काम शुरू होता है। And I am enjoying my journey to the meditation. Wonderful, sir. And the credit goes to
चंद्रा जी, पत्री जी, एंड इसी में ही मैंने पत्री जी को कहा कि आप मेरे फादर के ओपी घई मेमोरियल लेक्चर में आए। उन्होंने 2020 में 1 अक्टूबर को कोई प्रोग्राम में किया और इससे मेरे को और भी ज़्यादा इंकरेजमेंट मिली, एंड सो आई एम ऑन माई वे टू दी मेडिटेशन जर्नी। Wonderful, wonderful, sir. And it has been a very excellent, which I also share this with other people, and many are joining and many will join later on. ये चेन एक से एक बढ़ रहा है। Wonderful, sir. आप सर? आई एम रनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन और मेरी एक प्रबल इच्छा रहती है ऑलवेज कि एक ऑफिस, एक मतलब जैसे लोग फैमिली में कंफर्टेबल फील करते हैं उतना ही कंफर्टेबल वो ऑफिस में फील करें। इस को पूरा करने के लिए मेरे माइंड में कब ऑलवेज ये रहता है कौन सा ज़रिया। तो हम ये यात्रा, मैं ये कहूँगा कि मैंने ध्यान की यात्रा इसी साल 2022 में जनवरी से शुरू करी, बट आई थिंक मैं कल ही चंद्रा सर से भी बात कर रहा था, यात्रा एक शुरू करके ख़त्म करने की यात्रा नहीं होती। यात्रा इतने टाइम से शुरू हुई है क्योंकि आप किसी का भला करना चाहते हैं, अपना भला, पहले अपना भला करेंगे। बिकॉज जैसे लीडर, आई एम रनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, मैं शुरू से लीडर रहा हूँ, तो इफ़ व्हाट यू डू, जो आप करते हैं वही लोग फॉलो करते हैं। तो अब इस ज़रिए को ढूंढने के लिए जब अचानक मेरी वाइफ ने बोला मेरे को कि मैं ध्यान की यात्रा में जाना चाहती हूँ, तो एंड उसने जो पढ़ के बताया है कि इससे बहुत इवॉल्व हो सकते हो आप इससे ज़्यादा, तो मैंने कहा यस व्हाई नॉट। तो मैं जुड़ गया साथ में, और ये जुड़ने से जो जनवरी से जो बुद्धा सीओ फाउंडेशन का 40 डेज़ प्रोग्राम किया, उससे मुझे इतना अच्छा लगा, अपने आप में इम्प्रूवमेंट लगा, जो मैं इमीडिएटली बेंगलोर पिरामिड फाउंडेशन पिरामिड वैली में गया 2 दिन का प्रोग्राम करने के लिए। वहाँ बाय चांस पत्री जी से भी पहले दिन ही मुलाकात हो गई, और पत्री जी के जो कुछ शब्द हैं, जो वाक्य हैं, जो उन्होंने शेयर किए कि पहले आप सत्य हैं और फिर ही आप सत्य का प्रचार कर सकते हैं, तो वो चीज़ें इतनी अच्छी लगी मुझे कि मैंने चंद्रा सर को बोला कि आप मेरी कंपनी में आके प्रोग्राम करिए। एंड देन कल ही चंद्रा सर ने पूरी कंपनी में, जो दिल्ली ऑफिस में, सारे ऑफिस में नहीं, ऑनलाइन नहीं था, फिजिकल था, तो किया। तो मेरे को लगा कि कितना उत्साह था सारे स्टाफ में। तो बिकॉज हर कोई अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रगल कर रहा है, और उस चीज़ के आंसर ढूंढने के लिए आई थिंक एक ध्यान एक बहुत अच्छा ज़रिया है। मुझे ये ज़रिया अच्छा लगा, एंड आई नो आई हैव डिसाइडेड दैट इट हैज़ टू बी स्प्रेड। पूरा इसका जितना ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो सकें कॉर्पोरेट लाइफ में, जो आज इतना इंटेंस है, सबको गोल चाहिए, सबको टारगेट चाहिए, और सबको अचीव भी करना है। इट्स नथिंग रॉन्ग, गोल और टारगेट अचीव नहीं करेंगी कंपनी कैसे ग्रो करेगी। बट उस गोल और टारगेट को अचीव करते करते क्या आप आनंद महसूस कर रहे हैं? आर यू लिविंग योर लाइफ टू द बेस्ट? आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ध्यान इसी का एक जरिया है जिसको मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ, जो आप खुद अनुभव भी कर अनुभव कर रहा हूँ, और अनुभव क्योंकि करके मुझे इसका फायदा मिल रहा है, तो मैं इसका प्रचार करके आगे बढ़ाना चाहता हूँ। वाह। तो अब हम हमारे साथ चंद्रा सर से पूछेंगे, आपकी ध्यान की यात्रा कहाँ पे शुरुआत हुई? मैं 99 में मेरा पिताजी और डॉक्टर जी के, मेरा यंगर ब्रदर, वो भी बहुत सीनियर पिरामिड मास्टर, उन्होंने इनिशियल बैचेस का, उनसे डॉक्टर जी के मुझे बोलता था कि 97-98 से ही तो ध्यान करो, लेकिन कभी नहीं किया। लेकिन 99 में हम इंडिया जब आए थे, तो तब उस समय डॉक्टर जी के ने हमको पत्री जी से इंट्रोड्यूस किया। तो सब था, पत्री जी ने एक बोला कि आपको बहुत मटेरियल नॉलेज है, लेकिन ध्यान में आपका नॉलेज 0। ऐसे ही बोला एकदम फेस पे। और सो उस समय मेरा बहुत क्वेश्चन शुरू हुआ कि क्या है, तो कैसे कोई व्यक्ति ने
सबके सामने ऐसा बोल सकता है कि आपको इस पे जीरो है, वहाँ स्टॉप नहीं किया। एक बच्चा था, उस बच्चा का देखा, बच्चे को बहुत ज़्यादा, बच्चे बहुत ज़्यादा जानता है, तो इनसे सीखो। तो उससे मेरा थोड़ा क्वेस्ट शुरू हुआ। एंड पत्री जी ने बोला कि दैट नाउ यू हैव नथिंग। तो मेरा क्वेस्ट वैसा, तो मुझे 3 साल लगा कि ध्यान में पूरा इनको अपने जीवन में अपना लगे। मैं बिलीव करता था इधर उधर, एक हफ्ते में 2-3 बार करके, और कुछ फंक्शन हो तो फंक्शन में जाके ध्यान करता था। लेकिन 3 साल के बाद पूरा एवरीडे बिकम एन एवरीडे रूटीन, बिकम लाइफ। तब तक एक टूल था, लेकिन बाद में लाइफ बन गया ध्यान। सो वैसा मेरा शुरुआत। एंड 2002 में जब इट बिकेम पार्ट ऑफ माई लाइफ, तो उस ईयर पे मैं पूरा मैं बोलता हूँ, मैं समझ सका हूँ कि who am I? I understood. With meditation, मेरा new life started in 2002 में नया शुरू हुआ कि then you are more compassionate, more empathetic, more unlimited. You are more focused. सब जो है और ध्यान का बेनिफिट शुरू होने लगा मेरा जीवन। सो 3 साल लगे आपको अपने ध्यान को पूरी तरह से अपने जीवन में अपनाने के लिए। ओके, तो अब हम जानना चाहेंगे, ध्यान को तो हम सब ने अपने जीवन में अपनाया है, क्यों कर रहे हैं आप ध्यान? आपको व्हाट्सएप के थ्रू पता चला, आपको किसी ने क्वेश्चन किया कि मैं अपने रिलेशंस को कैसे इम्प्रूव कर सकूं, आपको हर वक्त एक तमन्ना रही, और आपको आपके गुरु ने आपके अहंकार को प्रश्न किया कि आप तो कुछ भी नहीं जानते, बट आपने ध्यान को अपना के अपने जीवन में क्या बदलाव लाया? यस, सो मेरा उन दिन में बहुत स्ट्रेसफुल था, एंड मोर देन स्ट्रेस मैं बहुत हार्ड वर्किंग था, लेकिन मोर देन स्ट्रेस ऑफिस में मैं ऑलवेज द बेस्ट प्रोजेक्ट, बेस्ट हाइक, एवरीथिंग बेस्ट मुझे आना ही है। तो वो कंपटीशन का स्पिरिट में मैं बहुत मुझे पता नहीं कि मैं बहुत स्ट्रेस मेरे के ऊपर मैं क्रिएट कर रहा हूँ। एंड वो सब एक्सटर्नल के ऊपर हो के मेरा बॉस बायस्ड है, वो कोलीग ऐसा है, वो काम कम करता है लेकिन उनको ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है, वैसा थोड़ा थॉट भी था। एंड सो इस बेस्ट में बहुत स्ट्रेस भी था। सो एक दिन मैंने सोचा था, अभी स्टार्टअप्स में उस समय, तो स्टार्टअप्स में अगर आपका स्टेट ऑफ बीइंग अगर ठीक नहीं है, तो अगर आप इन्फ्लुएंस में रोल में हो तो वो उसका इफेक्ट भी वैसे ही होगा, राइट? आप सब जब आपका वाइब्रेशन है, अगर पॉजिटिव वाइब्रेशन हो तो सबको पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलेगा और थोड़ा ग्रो भी होगा ना। तो उस समय वैसा था हमारा स्टार्टअप, राइट? तो लिमिटेड। तो मैंने एक बार डिसाइड किया कि ओके से मैं अभी ध्यान में बैठ रहा हूँ। सो वंस आई स्टार्टेड 40 डेज का ध्यान करने से पहले ये हुआ कि आई बिकेम फ्री अबाउट जजमेंट्स। सो किसी से जजमेंट का तो मिनिमाइज हो गया। ओके, मैं अंडरस्टूड कि अगर जो मीनिंग देते हैं हमारा अभी सिचुएशंस तो इंडिपेंडेंट हो रहा, इवेंट्स तो हो रहा है, उनका जो मीनिंग दे रहा है, तो मीनिंग से हमको या सुख दुख का हाई या लो हम फील कर रहे हैं, तो पहले वो हो गया। ओके, immediately I stopped judging, I stopped complaining, तो हो गया। Patrici is always to say no judgment, no complaint. पहले first answer is always no judgment, no complaints. I never understood का मीनिंग क्या है, कैसे हो सकता है। लेकिन बाद में जब मैंने समझ में आया कि our thoughts create reality, तो एकदम यू कैन मिला के बोल सकते हो कि अभी जो हो रहा है हमारे जीवन में, तो हमारा थॉट की वजह से हो रहा है। हमको सिर्फ याद नहीं है कि हम ऐसा फील कर रहे थे अभी कुछ साल के पहले, तो ऐसा हो रहा है। सो नो जजमेंट, नो कंप्लेंट से मैं बहुत फ्री हो गया हूँ। ऑटोमेटिकली मेरा वो स्ट्रेस कम हो गया, तो आई स्टार्ट एंजॉइंग वर्क अगेन। सो पहले ये था। सेकेंड मेनली मेरा एक हेल्थ कंडीशन भी कंप्लीटली हील हो गया, इन स्पाइट ऑफ मेनी हेल्थ एक्सपर्ट्स इन यूनाइटेड स्टेट्स। अभी तो उस समय मैं यूएस में काम करते थे, और इंस्पायर्ड मेनी ENT स्पेशलिस्ट बोलने की वजह से भी दैट उन्होंने बोला कि ये लाइफ लॉन्ग कंडीशन है। लेकिन ध्यान के आने के बाद 4 महीने में, क्योंकि मैं ये सुन रहा था कि OPSM हॉलवेज में कहीं एवरीवेयर यू कैन हील योर सेल्फ,
Okay, you can heal yourself, you create reality, those statements. So that was a great thing. So these are the two reasons. And then third one was that ये thought create reality का तो मैं start experiment करने लगा. तो जो अब वो client के साथ interactions में अगर हम ठीक से सोचे या पॉजिटिव सोचे तो क्लाइंट का रिस्पॉन्स भी वैसे आने लगा. मैंने सोचा दिस इज ग्रेट. स्पेशली मैं इंजीनियर था और मैं आर्किटेक्ट टेक्नोलॉजी में, तो मैं टीम वर्कर्स से वैसे पॉजिटिवली टॉकिंग टू देम, ऑटोमेटिकली दे आर गिविंग द बेस्ट. सो आई सेड देखो इससे वो बहुत यूज़ कर सकते हैं. तो वैसा मैं ध्यान में, और आई यूज दिस एवरीथिंग. लाइफ हैज बिकम योर इंटेंट्स क्रिएट रियलिटी. सो देन बाद में आई गॉट द सर्विस अपॉर्चुनिटी, विद दैट आई गॉट सो मच ऑफ satisfaction, meaningful life. तो मैं यही इसलिए ध्यान कर रहा हूँ कि सब एरिया में I see that happiness in सब बॉडी में, माइंड में, और अभी वो सर्विस में और सोल में, सब एरियाज में हम हैप्पी. वाओ, वंडरफुल. अपने में बदलाव देखा और दुनिया बदल गई. वाओ, वंडरफुल सर, थैंक यू. तो सर आपने ध्यान किया, ध्यान के लाभ आपने खुद पाए. आपकी बिजनेस में, अपनी कंपनी में ये कैसे आपको इसके लाभ मिले? वो कहते हैं कि गुस्सा इज अ पॉइजन. इससे आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है. तो अगर आप गुस्सा नहीं करोगे तो ब्लड प्रेशर भी हाई नहीं होगा और काम भी ठीक होगा. तो आई सेड व्हाई नॉट. और स्पेशली व्हेन यू स्टार्ट योर डे इन अ पीसफुल मैनर, इन अ रिलैक्स्ड मैनर, the whole day goes relaxed, and moreover it gives time for you to plan the things in the mind. You get, when you are just following your breath, तो mind में अब points आते हैं तो आने दो, doesn't matter, don't stop it. And I must tell you that it has given me a new life वंडरफुल to सर. live, to look forward, so that I can be very good. If health is okay, everything is okay. So that's it. टोटल पर्सपेक्टिव कि हम जीवन में कुछ भी कभी भी कर सकते हैं. अभी तो वो पर्सपेक्टिव चेंज हुआ. हाँ, बिल्कुल. There's no retirement concept ही नहीं है. No retirement. ध्यान में पहले हम सीख रहे हैं कि there's no retirement. No retirement. और बॉडी जब तक हम वैसे सोचते हैं तब तक वैसे ही वो कोऑपरेट करेगा. And it is just age is just a number. इससे बहुत फ्री हो जाता है. हाँ, when you think it is just a number, it is okay. And when you see a positive news, अभी पीछे कुछ दिन पहले रामाबाई एक लेडी थी, 105 साल, and she ran a marathon of 100 meter. Look at her. And now see, I don't know whether she is doing this meditation or not, but she is living a peaceful life, relaxed life. She eats 1 liter milk every day, 1 पाव घी रोज खाना, रोटी खाना, जो कि हम कई बार कहते हैं हमें रोटी खाने की जरूरत नहीं है. But look at her, 105 साल में. I think this is a model to be followed. सबसे पहले ये गाय साहब जी. की उनका माइंड और मैटर है ना, उनका माइंड बहुत स्ट्रांग है. हाँ, इन सब का वैसे है, उनका माइंड बहुत स्ट्रांग है कि एज इज जस्ट अ नंबर. age is just मैं कहीं पर कुछ भी मैं कर सकता हूँ. वैसा जब थॉट्स है ऑटोमेटिकली एवरीथिंग इज टेकन केयर. बॉडी भी वैसे कोऑपरेट. एंड चंद्रा सर, जैसे ये हम बात कर रहे थे कि अगर सीईओ रिलैक्स्ड है, इट इम्पैक्ट्स द होल कंपनी. मतलब उसका जो पूरी कंपनी में, पूरे एम्प्लॉयज़ में, टारगेट्स में, सब में इम्पैक्ट आता है. जैसे बिकॉज आपने कॉर्पोरेट लाइफ का बात पूछा था, तो अगर सीईओ ही रिलैक्स्ड है एंड वो अब गुस्सा नहीं कर रहा है और लोगों को जो करने देना चाह रहा है, जो करना चाहते हैं करने दे रहा है, इट चेंजेस एवरीथिंग. तो आपकी ऑफिस में आपने क्या बदलाव देखा है जब से आपने ध्यान करना शुरू किया? सो 2-3 चीज़ें धीरे धीरे काफ़ी चीज़ें चेंज हो रही हैं, बट जो 2-3 चीज़ें जो इन पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है लाइफ. सब कुछ मुमकिन है अगर आपने सोच लिया है, क्योंकि आप जो सोच रहे हैं वो हो सकता है. और आप जहाँ तक सोच सकते हैं, बिकॉज सोच भी जितनी बड़ी कर सकते हैं उतना दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो एक जहाँ तक सोच सकते हैं, दूसरा
आप अगर सोच बढ़ा सकते हैं तो आप अकेले सब कुछ नहीं करेंगे, आपकी पूरी टीम को भी वैसे ही सोचना पड़ेगा। और उस सोचने के लिए जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात हुई कि जो टीम मिस्टेक्स हर कोई करता है लाइफ में, बट पहले टीम में कोई मिस्टेक करता था तो यू अकोमोडेट, बट फिर भी कहीं ना कहीं गुस्सा आ जाता था कि नहीं यार ये ही इज़ नॉट गिविंग हिज बेस्ट। बट अब ऐसे लगने शुरू हो गया है कि नो, सब अपना पूरा दे रहे हैं, दे आर गिविंग देयर बेस्ट। आपको लग रहा है कि आपके क्लोन तैयार होने चाहिए, होते ही नहीं लाइफ में। सो वो जो एक चेंज आया ना कि सब अपना बेस्ट दे रहे हैं, तो अल्टीमेटली उनको देखने का नज़रिया आपके मन में बिल्कुल चेंज हो गया। एंड दे आर लाइक योर फ्रेंड्स who are delivering together with you. I think this is a big change which happened. And अब क्योंकि मैं भी ये सोच रहा हूँ सब कुछ मुमकिन है, वो मेरे पास आते हैं, सर ये तो नहीं मिलेगा, ओके, आई थिंक यू आर ऑन द राइट ट्रैक, करो इसको, करो, ये मिलेगा। और मिलता है। कल चंद्रा सर ने एक क्वेश्चन मेरी टीम से पूछा कि कौन सीईओ बन सकता है इस कंपनी का, तो मतलब देवर आस्किंग कि प्रशांत को कौन रिप्लेस कर सकता है, and nobody raised hand. That's why I asked, because idea यही है कि एक प्लेटफॉर्म बना है, अब वो लोग हाथ रेस करके सोचेंगे जब आप उनको मौका देंगे सोचने का। अब वो सोचना शुरू करेंगे, उनके मन में ये सवाल आएंगे, नहीं मैं बन सकता हूँ, तो आई थिंक वो बनने की वेदर 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल, वो बन जाएंगे। आई थिंक that's how organization growth will happen, that's how targets will be achieved. I think this is a big change. छोटे छोटे चेंज तो लाइफ में बहुत सारे हो रहे हैं, जैसे जैसे आप ध्यान की प्रवृत्ति में चल रहे हैं, बट ये एक बड़ा चेंज जो मैंने महसूस किया कि मैं खुद, मेरी टीम के जितने सीनियर लोग हैं उनको एज अ सीईओ देखने लगा हूँ, एक्चुअल में देखने लगा हूँ। और मेरे जो जूनियर्स हैं, मैं उनको यही बोलता हूँ कि देखो हम तो वी आर नाउ 50+, राइट, सो दे आर टुडे इंडिया जनरेशन में जहाँ हर कोई यूनिकॉर्न डे टू डे बन रहा है, तो भी यंग लोग में ज़्यादा पोटेंशियल है हमसे ज़्यादा। वो अगर हमारे एक्सपीरियंस का कोई फ़ायदा उठा सकते हैं तो उठाएं, एंड दे आर द जनरेशन हु कैन क्रिएट न्यू इंडिया, आई थिंक न्यू वर्ल्ड, न्यू इंडिया फॉर अस। बहुत अच्छा कहा सर आपने। आप एक क्रिएटर माइंडसेट, एक सृष्टिकर्ता, अब जिसको आप एक एम्प्लॉय की तरह देख रहे थे, अब आप उसको पूरी तरह से उनकी पोटेंशियल को एक्सेप्ट करके एक सृष्टिकर्ता के तौर पर देखने लगे, एक कंपैशनेट, करुणामय दिल से देखने लगे। सो वंडरफुल सर। तो मैं अगला प्रश्न पूछूंगी हमारी महिला मास्टर्स से। घर को भी मैनेज कर रहे हैं आप ऑफिसेस को भी मैनेज कर रहे हैं, अपने हस्बैंड्स को भी सपोर्ट कर रहे हैं, बच्चों को भी देख रहे हैं, तो ध्यान से आपके जीवन में क्या परिवर्तन लाया है? मुझे लगता है कि ध्यान से सबसे बड़ा परिवर्तन ये आया है कि आप सारे रोल्स बहुत खुशी खुशी निभाते हो। यू बिकम लेस फॉल्ट फाइंडर। आप पहली बार आप खुद को अपने आप से प्यार करना सीखते हो। आप फिर धीरे धीरे आप लोगों में कमियां ढूंढना बंद करके लोगों को जैसे हैं वैसे ही एक्सेप्ट करते हो, और द मोमेंट आप प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखते हो। तो जब आप ये 3 चीजें करना सीख जाते हो, खुद से प्यार करना, आपके साथ जो भी लोग आ रहे हैं उनको एज दे आर, उनको एक्सेप्ट करना, और ये कोशिश करना कि जिस मोमेंट पे हो उस पे अपना 100% दो, तो मुझे लगता है आपकी जिंदगी बहुत ही सुंदरमयी बन जाती है। फिर चाहे आप कोई भी रोल निभा रहे हो, चाहे डॉटर इन लॉ का, चाहे मदर इन लॉ का, चाहे मदर का, चाहे एज अ कॉर्पोरेट हेड का, यू स्टार्ट लविंग। आप पूरे अपने जीवन शैली को ही बहुत सुंदर तरीके से एंजॉय करते हो। और मुझे लगता है जो भगवान ने इतना अच्छा जीवन हमें दिया है, हम सबको ही ध्यान करके इसे और सुंदर बनाना चाहिए। क्योंकि जैसे चंद्रा सर कहते हैं, पत्री जी कहते हैं कि एक मेडिटेशन एक ऐसा गिफ्ट है, सबसे अच्छा गिफ्ट ऐसा ही है कि जो आप हर इंसान अपने आप को दे सकता है। तो मुझे लगता है कि पूरी जीवन शैली में किसी को भी इस गिफ्ट से महरूम नहीं रहना चाहिए। एटलीस्ट जो लोग नहीं करते उसको एक्सपेरिमेंटल तौर पे ही ट्राई करके देखें।
एंड जैसे आज हम सब यहाँ बैठ के अपने अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, क्योंकि 4-5 महीने में ही मैं इतना चेंज देख रही हूँ कि एट टाइम्स खाली बैठी हूँ बट फिर भी आई एम स्माइलिंग। तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा चेंज होता है। अदरवाइज आज की दुनिया में मैक्सिमम आपको मिलेगा कि आप परेशान हो, आपके साथ पास सारी सुख सुविधाएं हैं और आप दुखी होने का एक रीजन ढूंढ रहे हो। तो एक खुश रहने का रीजन ना ढूंढना और अपने आप में खुश रहना अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता का कारण है। वंडरफुल मैम, ऐसे लग रहा है कि ध्यान ने पूरी तरह से आपका जीवन बदल ही दिया है। वंडरफुल। पीपल आर सेम, वो सब सेम है, लेकिन द वे वी जैसे जैसे देखते हैं वो आपका लेंस पूरा चेंज हो जाता है। सही कह रहे तो हैं। अभी तो डिफरेंट लेंस, सो डिफरेंट एक्सपीरियंस, बस वही होता है। बहुत वेरी वेरी बहुत वेल। और हमारे ऑफिस में पहले क्या होता था, कई बार लोग आते थे तो आपके दिमाग में एक पहले से एक छवि बनी होती है हर इंसान। जैसे ही वो आपके सामने आके बैठता है तो आप उस छवि के शीशे से उसको बात करते हो, आपका रिएक्शन उसी तरीके से आता है, नाप तोलते हो। बट जैसा चंद्रा जी ने कहा ना कि आपका लेंस बदल गया, आपने जजमेंट करना बंद कर दिया, तो आपका माइंड इतना फ्री है कि आप उससे बात करते समय उसे जज नहीं कर रहे, आप सिर्फ उसके पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश कर रहे हो। और जब आप उसको फ्री मन से समझते हो तो आप उसको एनालाइज कर पाते हो कि यस, आपकी कंपनी का या इस प्रोजेक्ट का क्या टारगेट है। तो आपका ध्यान उधर है, ना कि उस बंदे में कि क्या गलत बोल रहा है और क्या सही बोल रहा है। तो आई थिंक ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट चेंज मैंने देखा कि पहले मैं स्टूडेंट्स के साथ एजुकेशन सेक्टर में थी, देन आई केम विद अमृत स्किल्स डेवलपमेंट, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंटर किया। तो कई बार कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे आते थे टेबल पे जिसमें ऐसा लगता है कि आप यू आर नॉट द राइट फिट, आप शायद ये चीज नहीं कर पाओगे, या आपकी कोई प्रेजेंटेशन है जिसका इम्पैक्ट बहुत हाई है, आप अपना 100%, आपको कहीं ना कहीं अपने ऊपर से विश्वास कम होने लगता है। बट मेडिटेशन से आप अपने अंदर का विश्वास और गहरा करते जाते हैं, बिकॉज आपको कहीं ना कहीं ये बिलीफ होता है कि शायद ये काम टफ है, बट शायद मैं इसमें अपना पूरा दूंगी तो मैं अचीव कर सकती हूँ। ऐसा तो कोई काम है ही नहीं जो मैं नहीं कर सकती। तो मुझे लगता है ये छोटे छोटे माइलस्टोन्स जब आप अचीव करते हो, आपका मनोबल और आत्मविश्वास और दुगना हो जाता है। वाओ, वंडरफुल। Vani ma'am, question for you. Who is a compassionate leader? What is the role of meditation in a leader, business leader? What is the difference? Compassion leader means through meditation only it will happen first. That's what really I am experiencing, and what Chandra, when he is working in a company, that's what he applied, and that is the reason the Casinovi company is successful. It happened. Every leader, it's not the goals share with the employees, share with the group of consciousness together how we have to work together, that it will automatically take self-responsibility. Today in the Buddha CEO, that is what really we want, we are wishing and we are implementing, that is what it's practicing. That is what always Patri sir is guiding us actually. He always give the love and compassion. That experience makes us self-discipline. This is really, I am enjoying, I am happy. This has to give for as much as I can until my last breath. That is the self-responsibility in the PSSM. So many masters today all over the world, they are taking the responsibility. And that is what Buddha CEO now it's doing. Yes. I am so happy that I am really taking the major part on that. The compassion means there is no goals, we have to express it, give the best on our side first, and automatically what is the right in that moment it will come. And every leader, if they are following for the company goals, there is no need to be set up the rules, no conditions, the company will be successful. Give the best for the employees, they will give the unlimited the best. That's really yesterday. And Prashant sir, it's really when after the session and tomorrow work, how it will be, all those things doesn't matter.
But how many people really you want to take your own decision to come? I'm completely open. You please join. As the CEO, that is the best platform we should give first our side. And when we experienced only we can give. That we have to do it, and any company, any organization will be successful. So give. Yes, unconditionally. There is no goals Unconditionally. and That's very important. there is no goals. Goals no need to discuss also. They will take self-response. In a house, we won't put goals. We are successfully achieving as understanding. And every organization should be work is with unconditional and selfless, and the people will take self-responsibility. It's not the watchman or the executive. Everybody takes self-responsibility. Then there is no need to be monitors, CC cameras, nothing is needed. They will be focused on their work. Wow, I think great point. Yeah. that's a revolution that we are going to bring about. ध्यान करिए और देते रहिए और अपने आप सब कुछ होने लगता है. ये गोल्स ये सब इन्वेस्टर का ये सब ग्रीड से कॉर्पोरेट में अभी जो चल रहा है तो ग्रीड से चल रहा है. अगर एक लीडर एम्प्लॉय को मैक्सिमम देते रहते हैं, उनको कंफर्टेबल करके, उनको नॉलेज देते हुए, तो ऑटोमेटिकली दे बिकम इंस्पायर्ड. इंस्पिरेशन से वो काम करते जाएंगे तो वो ग्रुप का जितना जहाँ जाना तो वो जाएगा ऑटोमेटिकली. ठीक है. So HCL there is one CEO. He said in the corporate में generally it is invest as a customer first. That was the slogan. Now this CEO, I forget his name, he said employees first. He revolutionized about 15-20 years ago. He said employees first, right? Publicly. Generally, we all talk about a customer first, but it's employees first. So I think this is what Patrici always shared. When we have, because you collectively a group जो ग्रुप है, ग्रुप का कॉन्फिडेंस से जो टारगेट्स ऑटोमेटिकली अचीव हो जाता है ऑटोमेटिकली. सो ग्रुप कॉन्फिडेंस के बढ़ाने के लिए एम्प्लॉयज़ को ठीक से ध्यान देना है. ध्यान देने के लिए ध्यान भी चाहिए, राइट? ध्यान हो गए, ध्यान देंगे. ध्यान क्या है? थॉट्स क्रिएट रियलिटी. यू हील योरसेल्फ, वी आर ऑल वन. अगर ये प्रिंसिपल्स हम उनको ठीक से सिखाएं, वो ऑटोमेटिक ध्यान से हो जाता है. सो देन राइट नॉलेज है, तब उनको मटेरियली थोड़ा कंफर्ट करो. जितना दे सकते हो दे दो. राइट फूड, इसलिए हमने PMC चैनल्स में देख रहे हैं अभी तो. और फूड तो अभी एनर्जी फूड दे रहा है. फ्री का बात नहीं, एक एनर्जी फूड अगर आए लंच पे देना. इफ हो सकते हो, इट्स पॉसिबल, देन गिव एनर्जी फूड फ्री. अगर गूगल कर सकता है इतने थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ को, फेसबुक दे रहा है, तो क्यों नहीं हम भी दे सकते हैं. फूड का इतना खर्चा नहीं होता. सो वैसा कुछ इम्प्लीमेंट करने से स्मॉल थिंग्स when employees feel happy. Employees feel happy, small thing, but then so they're happy to do it. They are there with you. OT that time, then overtime का बात नहीं होता, right? You know it. Overtime doesn't come. ये overtime concept से greed बहुत ज़्यादा हो रहा है. अगर अच्छा मैं 4 hours extra काम कर रहा हूँ तो मुझे 4 hours ज़्यादा मिल जाएगा. तो इससे what are we doing? Indirectly we are enhancing the greed in the employee. We are the cause of the extra greed. So conceptually it is wrong. Other you want to make employees be more self-motivated. But again, everything has to be taken in balance. So it all comes with knowledge. yes, And where is the meditation? Meditation से वो knowledge आसान से सब लेते हैं. So इसलिए ये दोनों have to go hand in hand. That's why PSM Patrici always said, read, learn from others, और ध्यान करना. ये तीनों संतम का है. ठीक है. जो अभी चंद्रा सर ने कहा, हर एक टीम मेंबर हमारी कंपनी में हमारा एक दर्पण बन जाता है. तो जब आप ध्यान करना शुरू करते हैं, आप ऑटोमेटिकली वो सारी चीज़ें, जो सारी अच्छाइयाँ हैं, दूसरों में ऑटोमेटिकली देखना शुरू करते हैं. सो लास्टली हम नमन जी आपसे पूछना चाहेंगे, यंग एंटरप्रेन्योर हैं आप, बहुत सारे लाइफ में आपको टारगेट्स अचीव करने हैं. बहुत लोग कहते हैं कि यंग स्टार्टअप्स में पैसे लाना डिफ़िकल्ट है. तो आपको ध्यान के माध्यम से क्या बदलाव दिखा है अपनी ज़िंदगी में? मेरे लाइफ में सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि जिस भी रूम में मैं बैठता था उसमें अधिकतम मैं ही सबसे यंगेस्ट होता था. और वहीं पे मेरा ओपिनियन मैटर करता था. एंड एवरीबडी अराउंड मी ये सोचता था कि यार ये बच्चा क्या बोलेगा.
और फर्स्ट टाइम जैसे मैं घुसा, जैसे मैं बैठता था, बात करता था, तो अंदर से लगता था कि यार मे बी आई एम नॉट राइट, मे बी इट्स टू सून फॉर मी। और क्योंकि ऐसा जताया भी जाता था सामने से। लेकिन जब मैं ध्यान में आया, आई रिकॉल ये कुंभ में मेरे को मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने एडवर्टाइजमेंट का हेड बनाया था। तो जितने भी वहाँ पे बिलबोर्ड्स थे, जितने भी वहाँ पे प्रोग्राम्स थे, जितने भी वहाँ पे स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स थे, वो सब मेरे को देखना था और ध्यान उस समय मैं कर रहा था। तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हमारे साथ बैठे हुए थे एंड शी वाज आस्किंग फॉर द रिव्यू कि क्या क्या हुआ है। तो मेरे बॉस खड़े हुए एंड ही सेड, मैडम हमने तो ये कर दिया है, वो कर दिया है। एंड देन ही डिडंट रियलाइज कि मेरे को, एंड शी वुड आस्क मी, बिकॉज वो ऐसा उनके दिमाग में उस समय आया नहीं। तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने बोला, नमन आप क्या सोचते हो? एंड लकीली मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाया हुआ था कि मैडम डे 1 में हमने इतना पैसा खर्चा किया, इतने लोग आए और ये हमें बेनिफिट मिला, डे 2 में इतना मिला, डे 45 में इतना मिला। एंड शी वाज सो इम्प्रेस्ड बाय द वे, बिकॉज द बॉस नेवर एक्सपेक्टेड। एंड आफ्टर द मीटिंग ही इज सेइंग, तुम कैसे कर सकते हो मेरे साथ? मैंने कहा सर मैं तो कंसल्टेंट हूँ, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। और ध्यान में अर्लियर पहले लगता था कि क्या मेरे को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बट ध्यान के बाद मेरे को पता चला कि अगर कोई मेरे से कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है, मेरे को आगे बढ़ के अपना धर्म जो है वो निभाना है। भले ही मेरी एज, जैसे सर ने बोला, घई सर ने, एज इज जस्ट अ नंबर। तो मेरे को अपना धर्म निभाना है, चाहे वो किसी भी तरह से निभाना पड़े। फिर दूसरा एक्सपीरियंस मेरा था ऐसे रहा है कि जब मैं ध्यान में आया तो एक अंदर से, जब कंपनी नहीं होती है, आपको बहुत पेशेंस के साथ एक छोटे बच्चे की तरह उसको बढ़ाना पड़ता है। और जब आप उसको बढ़ा रहे हो तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं साथ में। कई बार होता है कस्टमर नहीं आते, कस्टमर आते हैं तो वो पेमेंट वो नहीं करते जो आप एक्सपेक्ट करते हो। इन्वेस्टर्स आते हैं, वो थोड़ा सा अपना मनमानी बताते हैं कि भाई हमारे हिसाब से चलो। सो जब एक स्टार्टअप नया होता है, तो कई बार ऐसा होता है स्टेक होल्डर के हिसाब से आपको चलना पड़ता है, कस्टमर्स के हिसाब से आपको चलना पड़ता है। तो जब मैं ध्यान में आया, मेरे को एक चीज आया कि जब मेरी कंपनी अगर नहीं है तो मुझे एक छोटे बच्चे की तरह इसको बड़ा करना है। और जब अंदर से वो एक पेशेंस ऐसा पैदा हो गया कि भले ही वो राइट चीज अभी नहीं आ रही है, लेकिन अंदर से ऐसा चिढ़ नहीं मचती थी कि यार क्यों नहीं हो रहा मेरे साथ, या ऐसा विक्टिम वाली फीलिंग नहीं आती थी कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि कई आपके बैचमेट्स होते हैं, आपके फ्रेंड्स होते हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, सेम एज सेम। तो वो एक जो विक्टिम कॉन्शियसनेस था वो अंदर से चला गया कि भाई जब राइट समय आएगा मुझे वो मिलेगा जो मैं डिजर्व करता हूँ। मुझे बस करते जाना है जो मैं कर रहा हूँ, ये भी नहीं कि ज्यादा कर रहा हूँ या कम कर रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी मैं वो कर रहा हूँ। थर्ड थिंग जो मेरे को समझ में आया ध्यान के साथ, जो आई थिंक चंद्रा सर ने भी बहुत टच किया था, कि एम्प्लॉय फर्स्ट मेंटालिटी। मेरे उसमें जो मैंने कल्चर अपना अप्लाया कि जहाँ पे मेरी टीम के साथ हम लोग ध्यान करते थे, मैंने ये चीज देखी कि कस्टमर सिर्फ एम्प्लॉइज जो है वो आपस में ही एक दूसरे के साथ नहीं है, बट अगर वो कस्टमर से सामने बात कर रहा है तो जो रिस्पेक्ट आप एम्प्लॉय को दे रहे हो वो रिस्पेक्ट एम्प्लॉय कस्टमर को दे रहा है। वही रिस्पेक्ट, वही एम्पैथी कस्टमर को मिल रही है थ्रू एम्प्लॉय। सो दैट इज अ वेरी लाइक इनक्रेडिबल बिहेवियरल चेंज जो मैंने नोटिस किया, जो मेरे टीम मेंबर थे साथ में। और दूसरा था कि पहले क्या होता था कि हुआ, काम खत्म हुआ, सबको अपनी मेट्रो पकड़नी है, किसी को घर जाना है, किसी को, तो वो उस माइंडसेट से जाते थे कि मेरे को भागना है। और टीम में मैंने नोटिस किया कि ऐसा वो माइंडसेट ही चला गया था। जैसे सर ने बोला ना, देयर इज नो ओवर टाइम, वो माइंडसेट चला गया। एंड व्हेन दे वेंट टू देयर हाउसेस, वो घर वालों के साथ, बिकॉज आदमी ध्यान कर रहा है, उसको पता है ध्यान की पावर क्या है, घर वालों को भी लोग ध्यान सिखाने लग गए। तो इट वाज नॉट जस्ट me and my team members are meditating, but me and my team members when they're going to their houses, they are making them meditate. तो ये जो intangible benefit मेरे को दिखा कि भाई मेरी टीम, और जब उसका घर पे ध्यान होने लगा तो obviously जो ध्यान के benefit थे वो घर से सुबह जब निकल रहा है तो उसको उस meditation mindset से निकल रहा है, घर पे जब जा रहा है तो वो जो एक chain बन गया पूरा। I think that's the real change I've seen when I introduced meditation to my team. वसुदेव कुटुंबकम की कल्पना शुरुआत होती है हर एक की ज़िंदगी में ध्यान अपनाते हुए। ध्यान करते रहिए, ध्यान हर एक तक पहुंचाते रहिए। जैसे आज आपने इन महान हस्तियों से जाना कि उन्होंने अपने जीवन में ध्यान अपनाया और उनके पूरे प्रापंचिक जीवन में परिवर्तन देखा। धन्यवाद।